ओम नमः शिवाय। नमस्ते। कल 22 अगस्त है, गणेश चतुर्थी प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस फेस्टिवल को कैसे आप सेलिब्रेट करें, उसी के बारे में मैं कुछ बात आप लोगों से करना चाह रही हूँ। देखिए, जो गणेश चतुर्थी का त्योहार है, ये भाद्र पक्ष की, जो भादो महीने होती है, उसके शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। भगवान गणेश, जिन्हें विनायक के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म भादो महीने की चतुर्थी को हुआ था, दोपहर के समय में। तो कल जो है ये तिथि पड़ रही है और इसका जो प्रारंभ हो रहा है वो 21 तारीख को, 21 अगस्त को रात के 11:02 से लेकर के और 22 तारीख का जो शाम का टाइम होगा, करीब 7:55 तक इसका मुहूर्त रहेगा। तो इस पीरियड में आप कभी भी भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो टाइम रहेगा, कल 22 तारीख है, तो दोपहर का जो टाइम रहेगा, दोपहर का टाइम गणेश भगवान के लिए बहुत सही समय है उनको स्थापित करने का, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो उनका जन्म हुआ था वो चतुर्थी को दोपहर के समय में हुआ था। तो इसलिए आप गणेश जी को दोपहर के समय में अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हैं। और इनकी जो स्थापना की विधि होती है वो उसी तरह से है जैसे सभी पूजा में किया जाता है। आप अपने पूजा स्थल पे नवग्रह स्थापित करिए और कलश की स्थापना करिए, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। सारे फल फूल भगवान को मिष्ठान के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से मोदक जो होता है वो भगवान गणेश को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो उसे आप प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ एक मान्यता ये भी है कि गणेश भगवान की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है। और दुर्वा जो है, जिसे दूब कहते हैं, ये बहुत प्रिय है गणेश भगवान को। तो आप पूजा में दुर्वा का उपयोग जरूर करें। फल फूल मिष्ठान जो भी चीजें आपके पास हैं वो आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं और भगवान गणेश से अपनी बुद्धि के लिए और सभी के मंगलमय भविष्य के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी फेस्टिवल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। तो गणेश भगवान जो हैं, इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है कि समस्त जितनी भी बाधाएं होती हैं या जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं लाइफ के, वो भगवान गणेश की उपासना करने से दूर हो जाते हैं। तो जो सीधा सीधा संबंध है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा बुध प्लेनेट है, बुध मरकरी बुद्धि का कारक ग्रह है, उसको भगवान गणेश से जोड़ करके देखा जाता है। तो अगर किसी के हॉरोस्कोप में बुध प्लेनेट की स्थिति कमजोर है तो उसे पूजा करनी चाहिए गणेश भगवान की, क्योंकि ये बुद्धि के कारक देवता हैं। बुद्धि के कारक देवता इस तरह से कि ऐसा कहते हैं कि इनको माता पार्वती ने इन्हें अपने स्नान करने गई थी, तो इनको अपने पुत्र को रक्षा के लिए खड़ी करके गई थी। तो फिर कुछ राक्षस वगैरह आए या जो भी, तो उनसे युद्ध करते हुए इनकी गर्दन वाला ऊपर का हिस्सा है उसको काट दिया गया था। तो इससे माता पार्वती काफी कुपित हुई थी। तो फिर बाद में सब लोग गए जो भी थे वहां पे, शिव जी या जिनको जो भी वहां पे थे सारे लोग, गढ़ वगैरह, तो वो लोग जो सबसे पहला जीव मिला वो हाथी था। तो हाथी का जो ऊपर का हिस्सा है, धड़ के ऊपर का हिस्सा, उसको काट के ले आए और जो इनके पुत्र थे उसके ऊपर लगा दिया गया। तो इस तरह से एक कहानी है, इसको आप कहानी के रूप में ले लीजिए, इसका कोई सांकेतिक अर्थ है इस रूप में भी आप समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि गणेश चतुर्थी जो है एक विशेष तिथि है। इस दिन भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए, उनकी स्थापना करनी चाहिए और 10 दिनों के लिए भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित करके उनकी पूजा करें, अर्चना करें। और 1 सितंबर को मंगलवार के दिन इनका अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन करने का मुहूर्त है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने घर में गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें 10 दिनों तक और अपनी बुद्धि को तीव्र करें उपासना करके।
और एक मान्यता ये भी है कि जैसे कल चतुर्थी है तो शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का दर्शन करने से किसी भी तरह का व्यक्ति के ऊपर आक्षेप लगने का डर होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण थे तो उन्होंने चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर मणि चोरी का आरोप भी लगा दिया गया था। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा अवॉइड करिएगा कि कल पूरे दिन आप स्थापना करने के बाद जब रात का समय हो तो आप चंद्रमा के दर्शन नहीं करें। हालांकि सारी चीजें सांकेतिक ही होती हैं, लेकिन फिर भी गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं तो उनकी उपासना करना बहुत ही शुभ होता है। और आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप सबके जीवन में भगवान गणेश बहुत सफलता, बहुत प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, ये सारी चीजें लेके आए और जितनी भी तकलीफें हैं वो दूर हों। और इस दिन को आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ में और सभी लोगों के साथ में जो भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर किसी कोई फेस्टिवल आता है तो उसके ऊपर कुछ लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।